सिंधु। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं, तीसरा अध्याय पहले स्कंद का तीसरा अध्याय। तो भगवान के इससे पहले हम 3 अवतारों के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में हमने समझा। तो पहले जो अवतार थे भगवान ने इस श्रृंखला में जो यहाँ पर बताया गया है, तो पहले जो भगवान अवतरित हुए उनके शक्ति वेश अवतार के रूप में, सबसे पहले थे वो 4 कुमारों के रूप में, चतुष कुमारों के रूप में। उसके बाद भगवान जब आए, उसके बाद वो आए वराह देव जी के रूप में। उसके बाद नारद मुनि, फिर से शक्ति अवतार, और अभी जो चौथा इस श्रृंखला में चौथा अवतार है भगवान का। तो भागवतम के अनुसार, तो श्रीमद् भागवतम यहाँ पर कह रही है तो श्लोक संख्या श्लोक संख्या 9। तो तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 9 कि तूर्ये धर्म काला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वा तो पशुमोपेत मकरो दुश्चरम तपः। कि चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर और नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो जो चौथा अवतार भगवान जो इस जगत में आए, वो नर और नारायण ऋषि के रूप में आए। तो दरअसल नर और नारायण ऋषि जो थे वो जैसे दोनों जुड़वा थे। तो नर और नारायण, नारायण कौन है? स्वयं भगवान, और नर मनुष्य, भगवान के भक्त। तो महाभारत में इस बात का भी वर्णन है कि जो अर्जुन है वो नर के रूप में आए और जो भगवान श्री कृष्ण वो नारायण के रूप में। तो ये जो अवतार है इसमें भगवान 2 रूप में आए और वो देखने में एक जैसे थे, बिल्कुल जुड़वा, दोनों जुड़वा थे, 2 रूप थे, लेकिन उन्हें हमेशा नर नारायण एक ही अवतार माना जाता है। तो अवतार एक है और लेकिन उनके रूप 2 हैं। तो 2 रूपों में वो आए और वो दोनों एक जैसे दिखते थे, जुड़वा। जैसे भगवान अनेक अनेक प्रकार से जब लीलाएं करते हैं इस जगत में आए, अनेक अवतार लिए भगवान ने। तो भगवान क्या है? रसराज। भगवान का जो उनकी जो भावना है वो क्या है? रसराज, अलग अलग रसों का ग्रहण करने के लिए। जैसे जय विजय को उन्होंने भेजा इस जगत में राक्षस बनने के लिए, ताकि वो वीर्य रस का आस्वादन कर सकें, लड़ाई करने का, फाइटिंग करने का। तो भगवान रसराज है, अलग अलग तरीके से आनंद प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने, जब भगवान स्वयं आए थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में, तो बलराम जी जो थे वो उनके बड़े भाई के रूप में थे। तो बलराम जी के साथ उन्होंने बड़े भाई का रस, तो बड़े भाई का रस का आस्वादन करने के लिए बलराम जी और कृष्ण आए। फिर उन्होंने देखा कि अरे बड़े भाई का थोड़ा छोटे भाई का रस भी होना चाहिए साथ में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने छोटे भाई जी का जो रस उसका आस्वादन किया और लीलाएं की। तो बड़ा भाई भी हो गया, छोटा भाई भी हो गया। तो भगवान ने सोचा अभी जुड़वा भाई ये रह गया है। तो जुड़वा भाई का रस का आस्वादन करने के लिए नर नारायण रूप में आए। हाँ, तो नर और नारायण वो दोनों जुड़वा भाई जैसे थे, बिल्कुल जुड़वा दिखते थे। और वो हमेशा अनेक जो उन्होंने हमें तपस्या का मार्ग बताया कि तपस्या क्या है और तपस्या का अर्थ क्या है। हाँ, और तपस्या का क्या लाभ है, एक प्राणी के जीवन में तपस्या का क्या महत्व है। तो दरअसल नर नारायण ऋषि का जो लीला इस प्रकार से आरंभ होती है
हम श्रीमद् भागवतम में आगे पढ़ेंगे उद्धव गीता के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो ज्ञान दिया उसे कहते हैं उद्धव गीता। जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया वो है गीता, अर्जुन गीता। उद्धव जी को ज्ञान दिया वो है उद्धव गीता। तो उसमें भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि मेरे इस जगत से अपनी लीलाओं को समाप्त करने के बाद जब मैं अपने निज धाम में गोलोक में चला जाऊंगा, उसके बाद तुम मेरा जो जो संग है, मेरा सानिध्य नर नारायण ऋषि के रूप में प्राप्त कर सकते हो बद्रिक आश्रम में जाकर। तो नर नारायण जो ऋषि जो थे वो, तो जब भगवान जिस जगत में आते हैं तो उनका कुछ प्रयोजन होता है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए इस जगत में आते हैं और अपनी अनेकों अनेक लीलाओं के माध्यम से अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं के माध्यम से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन लीलाओं से हमें कुछ शिक्षा देकर चले जाते हैं, क्योंकि ताकि वो जो शिक्षा है उन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकें और हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो उस समय दरअसल जो ये जुड़वा रस था, दरअसल कई बार जो जुड़वा भाई होते हैं, कई प्रकार के जुड़वा भाई होते हैं। कई तो देखने में जुड़वा होते हैं, लेकिन कई बार जुड़वा भाई एक और भी कैसे होते हैं कि अगर एक भाई अगर कुछ करता है तो दूसरे भाई के मन में भी वही प्रवृत्ति आ जाती है ना। कई बार सिनेमा में ऐसे चीज दिखाते हैं कि एक व्यक्ति, दो भाई हैं, एक भाई कुछ बोल रहा है तो दूसरे भाई भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते। तो ऐसी प्रवृत्ति को और इस आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान ने लीलाएं की। तो उस समय एक सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था। तो सहस्त्र कवच था वो राक्षस, वो अनेक प्रकार से समाज में उपद्रव मचा रहा था। और जब राक्षस और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं इस जगत में, तो वो सहस्त्र कवच जो था उसका नाम पड़ा सहस्त्र कवच। उसके पास उसने कई कई वर्षों तक कई देवी देवताओं की तपस्या की और उसके बाद उसे जो उसका फल मिला, देवी देवताओं ने जो उन्हें जो उसका फल दिया, वो उन्हें वो सहस्त्र कवच 100 कवच प्रदान किए। और वो वरदान क्या था कि ये जो 100 कवच हैं इन्हें कोई आम व्यक्ति नहीं भेद सकता है। अगर उस 100 कवचों को भेदना है तो जिस व्यक्ति को उसे भेदना है तो उसे पहले अनेकों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक पहले तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करने के बाद वो शक्तिशाली हो जाएगा एक कवच को भेदने के लिए। और एक कवच जब वो भेदेगा, वो एक कवच को भेदने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा वरदान मिल गया था उसे। पहले तो क्या, इतने वर्ष तक तपस्या करो और तपस्या करने के बाद फिर वो सक्षम हो जाएगा सहस्त्र कवच से लड़ने के लिए। और सहस्त्र कवच जो राक्षस था उससे लड़ने के बाद उस शक्ति से क्या मिलता था, सिर्फ एक कवच को भेद सकता था। और वो भी एक कवच जैसे ही भेदने के बाद जो लड़ाई करता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये वरदान था। और वैसे वैसे 1000 कवच भेदने थे। एक प्रकार से सहस्त्र कवच जो है एक तरह से अमर हो गया था। लेकिन इस जगत में अमर तो कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप ने भी सोचा था कि मैं पूर्ण रूप से भी अमर हो जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए कि मैं कैसे ही नहीं मर सकूं। मुझे राक्षस कोई जानवर मुझे मार ना सके, कोई मनुष्य से मेरी हत्या ना हो सके, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मर सकूं, मैं दिन में ना मर सकूं, मैं रात ना मर सकूं, मैं घर के अंदर ना मर सकूं, मैं घर से बाहर ना मर सकूं। तो ऐसे ना पानी में मर सकूं, ना आकाश में मर सकूं, ना पृथ्वी पे मर सकूं। तो ऐसा हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था भगवान से। तो भगवान को हम चीट करना चाहते हैं, भगवान को धोखा देना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं सबसे बड़ा धोखेबाज हूं। भगवान से बड़ा धोखेबाज भी कोई नहीं। तो भगवान ऐसा ऐसा रूप धारण किया नरसिंह देव के अवतार में कि सारे का सारा भविष्यवाणी जो थी ब्रह्मा जी की वो भी पूर्ण हो गई और हिरण्यकश्यप का वध भी हुआ। तो ऐसे ही शास्त्र कवच ने भी क्या किया था, एक ऐसा वरदान मांग लिया था कि जिसे उस वरदान के अनुसार उसे मारना, वरदान की लाज रखते हुए उसे मारना असंभव हो चुका। तो भगवान जो श्री कृष्ण थे उन्होंने इस नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया। और नर नारायण ऋषि बद्रिक आश्रम जो हिमालय में स्थित है वहां पर वो तपस्या करते थे।
वहां तपस्या में लीन रहते थे वो। तो जब ये राक्षस अनेक अनेक उपद्रव मचा रहा था, तो उस समय नर नारायण जो ऋषि थे वो दोनों भाई एक साथ उससे लड़ने के लिए गए। तो जैसे कई बार कोई आपको कार्य संपन्न करना है, आप अकेले हैं, तो अकेले करने में वो आनंद नहीं होता है। जब साथ में कोई मित्र हो, दोस्त हो, बंधु हो, तो उसी कार्य को वो कार्य बड़ी सहजता से हो जाता है, आनंद के साथ हो जाता है। जैसे कई बार हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का भोजन, तो अकेले करने में इतना आनंद नहीं, लेकिन साथ में भक्तगण भी हो, भक्तों के साथ प्रसाद लेने का अलग आनंद। तो इसलिए भगवान इस रस का आनंद लेना चाहते थे कि वो भी युद्ध करना चाहते थे, लेकिन अपने भाई के साथ मिलके। तो जुड़वा भाई नर और नारायण, तो क्या किया, सबसे पहले नारायण गए। नारायण ने शास्त्र गज को ललकारा और उनसे युद्ध किया। और जब नारायण युद्ध कर रहे थे, नर तपस्या कर रहे थे। तो नर ने अपनी तपस्या की, तो उससे युद्ध करते करते 1000 वर्ष तक उससे युद्ध चला, ऐसा वरदान था उसको। और 1000 वर्ष के बाद उन्होंने एक कवच को भेद दिया। और एक कवच को भेदने के बाद जैसा वरदान था, वरदान की लाज रखने के लिए नारायण ने क्या किया, तो जैसा क्या कि जो उनके साथ लड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया, ऐसी लीला की। लेकिन जो नर थे, नारायण ने तो एक कवच को भेद दिया, अभी नर तपस्या कर रहे थे, और तपस्या से अनेकों अनेक उन्होंने तपोबल ग्रहण कर लिया। और अपने तपोबल की शक्ति से उन्होंने नारायण को जीवित कर दिया। और नारायण फिर तपस्या के लिए चले गए और नर आ गए युद्ध करने। और नर ने 1 वर्ष फिर 1000 वर्ष तक युद्ध किया, सहस्त्र कवच का दूसरा भी कवच भेद दिया। और कवच भेदने के बाद फिर नर जो थे वो मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन तब तक नारायण तपस्या कर रहे थे और तपोबल से बहुत तपोबल ग्रहण कर लिया। और फिर वो आए, उन्होंने नर को जिंदा कर दिया और तपस्या के लिए भेज दिया, और खुद फिर से शास्त्र कवच के साथ युद्ध करने आ गए। तो शास्त्र कवच सोचा, अरे मैंने तो सबको मूर्ख बनाया, ये तो भगवान खुद आके मुझे मूर्ख बनाने लगे। हाँ, तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। तो कभी नर आ रहे हैं, कभी नारायण। नर नारायण से इस प्रकार 999 कवचों को भेज दिया, एक के बाद एक आकर। तो वरदान की भी लाज रख ली, और जिस प्रयोजन के लिए भगवान इस जगत में सृष्टि में आते हैं उसकी भी लाज रखी। तो भगवान ने अनेकों ने जब 999 कवच भेद दिए, तो राक्षस क्या होते हैं, जब तक बल होता है तब तक वो लड़ाई करते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, अपने अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब शक्ति लगती है, क्षीण पड़ जाती है, तो रणभूमि से भाग जाते हैं। एक सच्चा क्षत्रिय कभी रणभूमि से नहीं भागता है। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति है वो तब तक सामने रहते हैं। पहले बहुत, इस दुनिया में भी ऐसा होता है, पहले बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लोग, है ना, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देंगे। लेकिन जब कानून ने थोड़ा अपना शिकंजा कस दिया तो बिल्ली बन जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं, क्षमा कर दीजिए गलती से बोल दिया था। हाँ, तो ये है प्रवृत्ति, ये राक्षस की जो होती है प्रवृत्ति होती है, वो अपनी भावना में टिक कर नहीं रह सकते। तो 999 जब उसके कवच भेद दिए नर नारायण ऋषि ने, तो एक कवच बचा। तो एक ने कि अब ये भी भेद दिया तो मृत्यु हो जाएगी, तो शास्त्र कवच वहां से दुम दबा के भाग गया और इंद्रदेव की शरण ले ली। और इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं आपका शरणागत हूं, मुझे शरण दीजिए, हाँ मेरी रक्षा कीजिए। तो जब कोई महापुरुष होते हैं, उनका एक लक्षण होता है कि जब उनकी शरणागत कोई होता है, उनकी कोई शरण में आता है, तो उसे शरण देते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सीता मैया को अपहरण, जब रावण ने उन्हें अपहरण कर लिया था, तो उन्हें छुड़ाने के लिए किष्किंधा क्षेत्र में ये वानरों की मदद से उन्होंने चढ़ाई की। तो उस समय विभीषण जो थे, उन्होंने भगवान का शरणागति ली। तो विभीषण को रावण ने भगा दिया था, अपना ही भ्राता था, लेकिन उन्हें लगा कि ये भगवान का भक्त है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि विभीषण उन्हें अच्छा ज्ञान दे रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लड़ाई करके कुछ लाभ नहीं है, अंत में तुम्हारा ही नाश होगा और तुम्हारे साथ साथ पूरी लंका का नाश हो जाएगा। लेकिन ये बात उस अभिमानी रावण को पसंद नहीं आई और उन्होंने विभीषण का अपमान करके उन्होंने भेज दिया। तो अभिमान का ये लक्षण होता है कि अपने शुभ चिंतकों की लाभकारी बातें भी हमें समझ नहीं आती हैं,
अहंकार के वशीभूत होकर। और विभूषण जब गए भगवान श्री, तो उनके भगवान के तो वो बचपन से भक्त थे। हाँ, रावण की लंका में रहते हुए भी भक्ति करते थे। तो जब वो पहुंचे श्री राम जी की शरण में, तो सारे वानरों ने, हाँ, उन्होंने सोचा कि ये तो रावण का भाई है, हाँ, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सबने एक ही सुझाव उस समय दिया भगवान श्री रामचंद्र जी को कि इसे बंदी बना ली जाए। तो विभीषण कह रहे थे कि मैं आपका शरणागत हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सिर्फ एक हनुमान जी को छोड़कर सारे के सारे जो वानर सेना थी, बड़े बड़े अंगद, हाँ, और जो सुग्रीव, सब के सब उनके विपरीत थे। लेकिन भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है शरणागत, मैं उसे शरण देने के लिए वचनबद्ध हूं। ये भगवान का लक्षण है। भगवान जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं कि जब कोई उनसे क्षमा देने के लिए आता है उनके पास, या तो क्षमा के लिए आता है या शरणागति के लिए, तो उसे वो क्षमा करता है, हाँ, या और उसे अपनी शरण देता है। तो भगवान के पास जब, तो उस समय प्रश्न किया गया कि अगर, तो भगवान ने कहा कि मेरी शरण में कोई भी आए मैं उसे शरण देता हूं। अगर रावण भी आ जाए तो भी मैं उसे शरण दूंगा। और रावण अगर वो आए, तो अगर रावण ने कितना बड़ा उपद्रव किया था, उसके बाद भी भगवान उसे शरणागति देने के लिए तैयार थे। तो महान पुरुष के ये लक्षण होते हैं, उसके पास कोई भी शरणागति। लेकिन शरणागति जब होती है, शरणागति का मतलब क्या होता है कि मैं आपकी शरण ले रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, और उसके बदले में मैं आपका सेवक बन के रहूं। मैं अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर आपका सेवक। लेकिन जो असुर होते हैं वो शरण लेते हैं, लेकिन शरण किस लिए लेते हैं? अपने बचाव के लिए। और जब परिस्थिति ठीक हो जाती है तब शरणागति छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो इंद्रदेव जी ने शरण ली, लेकिन उनको पता है ये असुर है, इस असुर को शरण देके कुछ लाभ नहीं है। लेकिन महापुरुषों के, उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना था, इसलिए उन्होंने उनको शरण दी। लेकिन उन्हें यह भी ज्ञान था कि असुर है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा अभी क्या करूं, इसे शरण तो दे दी, अभी क्या करूं। तो उसी समय एक और लीला चल रही थी। जो कुंती महारानी थी, उन्होंने दुर्वास मुनि से एक बहुत ही, उन्हें एक वरदान मिला था कि अगर वो इन मंत्रों का कुछ मंत्र प्रदान किए उन्होंने, कि अगर इन मंत्रों का आह्वान करेंगी तो किसी भी देवी देवताओं को वो आह्वान करके उनके बुला सकती है और उनसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो कुंती महारानी ने सोचा कि अरे दुर्वास मुनि ने मंत्र तो दिया है ना। उस समय कुंती महारानी अविवाहिता थी, उनकी विवाह नहीं हुआ था उनका। तो उन्होंने सोचा कि मंत्र तो दिया है, थोड़ा इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं, है ना, कि कैसे काम करता है। जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होती है मनुष्य के अंदर। या छोटा बच्चा होता है, उसको नया नया खिलौना देंगे, तो तब तक जब तक उसको पूरा खेल खूल के तोड़ फोड़ के फेंक नहीं देगा, तब तक उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती। ये बच्चों का लक्षण होता है, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। तो वैसे जिज्ञासा होती है कि बच्चा क्या होता है, अविवाहिता स्त्री के लिए अभी बच्चा क्या होता है, उसका देखभाल कैसे करती है, उसके लिए भी एक नया खिलौने जैसा है। जिज्ञासा हुई तो मंत्रों का आह्वान किया, और जैसे मंत्रों का आह्वान किया इंद्रदेव प्रकट हो गए। इंद्रदेव को भी मौका चाहिए था, है ना, कि इसको कहां भेजूं मैं शस्त्र कवच को, ये तो राक्षस है। तो राक्षस जो था, उन्होंने कहा, तो कुंती महारानी ने कहा कि ठीक है, आपके दर्शन हो गए, अब जाइए आप। बोलते नहीं, अभी जो देवी देवताओं का जब आपने आह्वान किया है, तो अब हमें कुछ ना कुछ वरदान तो देना पड़ेगा। हाँ, हम अपनी उससे वापस नहीं जा सकते। हम भी बात है, हमें जो है, अगर कोई हमारी तपस्या करता है, क्योंकि ये मंत्र दुर्वास मुनि ने दिया है, और दुर्वास मुनि ने जो मंत्र दिया है उसका फलीभूत होना, हम तो सिर्फ केयर टेकर है। भगवान गीता में कहते हैं कि देवी देवता जो वरदान देते हैं वो भी मेरी कृपा से ही आते हैं, मुझसे लेकर ही देते हैं। तो उनके हाथ में ये नहीं है कि किसी को देना किसी को नहीं देना, वो निश्चित हो जाता है। अगर उनकी कोई पूजा पाठ तपस्या करेगा, उन्हें देना पड़ेगा। वो स्वराट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब तो लेना पड़ेगा आपको ये पुत्र। हाँ, तो इस प्रकार जो कर्ण था, कर्ण को शिशु रूप में उन्हें प्रदान किया। तो जो एक कवच जो बच गया था शास्त्र कवच का, तो कर्ण उसी कवच के साथ, छोटे बच्चे से बचपन से वो कवच, उसके कवच और कुंडल उसके शरीर से जुड़े हुए थे। तो कर्ण कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं था, वो पिछले जन्म में राक्षस था कोई। अनेकों लोग कर्ण की बहुत प्रशंसा करते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा कोई नहीं है ना, भगवान ने उसे धोखे से मारा, ये वो, है ना। इसके ऊपर, कर्ण के ऊपर एक किताब भी है, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है वो किताब, कि कर्ण को इतना बड़ा योद्धा बताया गया है। लेकिन दरअसल वो एक राक्षस था, उसका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था, है ना।
जैसे किसी व्यक्ति को हम बैकग्राउंड से जानते हैं ना, उसका पिछला जन्म कैसा है, तो पिछले जन्म में वो राक्षस था। जैसे जय विजय, जैसे रावण कुंभकर्ण, है ना, इनका बैकग्राउंड तो अच्छा था। रावण कुंभकर्ण पहले जय विजय थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, वो अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए थे, ऐसे से राक्षस। लेकिन जो रावण था, सॉरी जो कर्ण था, उसका बैकग्राउंड भी ऐसे ही था, वो एक राक्षस था पहले से। तो कुंती महारानी को दिया। अब कुंती महारानी उस समय विवाहित नहीं थी, तो विवाहित स्त्री के पास अगर कोई बच्चा देखेगा तो है ना, उसे लोक लज्जा सहनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसे सुसज्जित कर कर, गहने सब कुछ कर कर एक नदी में बहा दिया। और नदी में, क्योंकि साथ में क्या दिया, और साथ में बहुत गहने भी दिए उसमें, ताकि लगे कि ये कोई राजकुमार है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और ऐसे उन्हें विसर्जित कर दिया। तो एनीवे वो अलग लीला है। तो ऐसे सहस्त्र कवच का भगवान ने इस प्रकार उन्हें उसका अंत किया। तो उसके बाद तो जो नर नारायण ऋषि हैं, उनका जो, उनसे जैसे हम भगवान के हर अवतारों से कुछ ना कुछ शिक्षाएं लेते हैं, तो यहाँ पर हमें जो शिक्षा मिलती है वो तपस्या की शिक्षा मिलती है। उन्होंने हमें तपस्या का मार्ग सिखाया कि जो तपस्या है, तपस्या दरअसल है क्या, इस तपस्या को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल तपस्या का, जब हम तपस्या के अनेकों अनेक अर्थ व्यक्ति अपने इस मन से समझ लेते हैं कि तपस्या क्या है, और उससे, उसके कारण समाज में बहुत उपद्रव भी मच जाता है। तपस्वी लोग, बहुत बड़े कामी व्यक्ति भी आजकल तपस्वी बन जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो तपस्या और भोग वृत्ति को व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो इसीलिए नर नारायण ऋषि ने हमें अपने उदाहरण से ये सिखाया। तो दरअसल जो तपस्या होती है, जैसे आप सब लोग आज तपस्या कर रहे हैं, कड़ी तपस्या कर कर बैठे हैं, तो आज आप सभी तपस्वी हैं, और नर नारायण जो ऋषि हैं उनकी कृपा मिली है आपको, इसीलिए तपस्या कर पा रहे हैं। तो जो तपस्या होती है, तपस्या का जो करने का जो मूल कारण है, उसके पीछे जो आधार है, तपस्या का मतलब है कि किसी का आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करने हेतु हम तपस्या करते हैं। जब व्यक्ति ग्रेटिट्यूड, हमारे हृदय में अगर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, कृतज्ञता नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता। जैसे हमको एक घर में एकजुट कर रहना है। अब देखिए, हमारे समाज में पहले बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, और घर का एक मुखिया होता था, है ना, दादाजी, है ना, या परदादाजी, जो भी है, और सारे के सारे जो बच्चे थे, है ना, अभी तो एक दो बच्चे में आदमी बस कह देता है, पहले 8-10 तो नॉर्मली हो जाते थे, है ना, उसमें से एक दो की मृत्यु होती थी, 8-10 तो बचते थे। तो 10-12 बच्चे होते थे पहले, लेकिन जो मुखिया एक होता था, और उस मुखिया की सब मानते थे, है ना। तो एक व्यक्ति की मानना, है ना, किसी के अंतर्गत रखना, ये बड़ी तपस्या होती है। लेकिन जो तपस्या होती है, तपस्या करने से जो लाभ मिलता है, वो उच्च लाभ होता है। कोई भी इस जगत में अगर कोई उच्च करना चाहे, ऊंचा कुछ करना चाहे, तो बिना तपस्या के प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पहले परिवारों में प्रेम संबंध होता था, क्योंकि एक परिवार का मुखिया होता था। कभी समस्या नहीं आती थी, कभी समस्या आती थी, तो उस व्यक्ति की सब मानते थे। फिर कोई बहस नहीं होती थी कि क्यों, कैसे, क्यों, उसने जो फैसला कर दिया वो फाइनल होता। आप सब लोग उस चीज को देख पाए होंगे, क्योंकि हाँ, कभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही समय पहले, है ना, अगर आप एक दो पीढ़ी पहले जाएं, तो ऐसे जॉइंट फैमिली देखने को मिलती। लेकिन कलयुग जैसे बढ़ रहा है, कलेर दोषों निधे राजन अस्ति हो एक महान गुण, एक ही महान गुण रह गया, भगवान श्री कृष्ण का नाम। बाकी सारे गुण खत्म हो गए हैं। व्यक्ति विशेष का साथ में रहना संभव नहीं हो पाता है। तो ये कलयुग के लक्षण है। हम यह सोचते रहे, अरे हम परिवार में एक साथ रहते थे, कोई समस्या नहीं आती थी जब दादाजी थे, परदादाजी थे, और अभी तो रहना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ अचंबा मत कीजिए, अचंबित मत होइए इस बात से। ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव पड़ेगा, ये उपद्रव फैलेंगे, बिना किसी बातों के उपद्रव मच जाते हैं। तो इसलिए जो तपस्या क्या होती है, तपस्या क्या है कि किसी उच्च चीज को, हायर गोल को, एक लक्ष्य को मानकर, एक लक्ष्य को समझकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन करना, इसे कहते हैं तपस्या। तपस्या का मतलब है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर चलना, यह है तपस्या। और अपना आभार व्यक्त करना उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए।
तो हम जब हैं, हमें हमारा जो आभार है, इस आभार की परिभाषा 3 तरीके से दी गई है कि हमारा जो शरीर है, हमें ये शरीर मिला है, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हाँ, रिलेटिव्स जो हमारे जन हैं, हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बंधु, हमारे रिलेटिव पड़ोसी, और तीसरा है जो देवी-देवता और भगवान। तो हम तीनों के प्रति हमारा आभार है। ये जो शरीर है, दरअसल ये शरीर जो है हमारा, ये भी हमारा अपना नहीं है। यह भगवान ने हमें, ये भगवान की कृपा से हमें मिला है। और इस शरीर में, मनुष्य शरीर की प्राप्ति के बाद, हम जब हम ये मनुष्य शरीर जो है, इसी की प्राप्ति के बाद हम भगवान की आध्यात्मिक मार्ग को समझ सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर है ना? 84 लाख जीवन के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। सबसे पहले जो मनुष्य है उसको जो चर होते हैं, अचर होते हैं, जैसे पेड़ पौधों, उसका जीवन मिलता है ना? जैसे पद्म पुराण बताता है कि जलज नव लक्षाणी, जो जल में रहने वाले हैं, वो कितने हैं? 9 लाख। फिर स्थावरा लक्षाणी विंशति, तो 20 लाख क्या है? पेड़ पौधे। तो ऐसे ऐसे हमारा आगे आगे हमारा इवोल्यूशन होता है। पहले पेड़ पौधे, है ना? फिर धीरे धीरे कीट पतंगे, रुद्र, तो हम क्या बनते हैं? कृमि बनते हैं, कीट बनते हैं, और अनेक वर्षों तक उसमें बिताते हैं हम। उसके बाद पक्षी बनते हैं, फिर पशु बनते हैं, और उसके बाद 80 लाख जीवनों के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें ही हम अपने असली अर्थ को, अपने असली जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और किसी जीवन में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और एक बार अगर ये मनुष्य का जीवन हमने खो दिया, तब अनेकों अनेक कष्ट भोगने के लिए फिर उन 84 लाख जीवन के चक्कर में हमें फिर से फंस जाना पड़ेगा, है ना? पेड़ पौधे, सोचिए कितनी बड़ी यात्राएं सहनी पड़ती हैं। एक पेड़ कई कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक एक जगह खड़ा रहता है, तो ऐसी दुर्गति होती है। और एक नहीं, 84 लाख जीवन, उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए हमें इसका महत्व समझना चाहिए। मनुष्य जीवन ये कोई आम जीवन नहीं है, हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। लेकिन अगर हम इन्हें आम जानवरों की तरह बिताएं, तो महाभारत कहती है कि धर्मे न हीना पशु भी समाना। अगर हम धर्म कर्म के कार्यों को नहीं अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति सिर्फ पशुओं के समान है। और व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से जाना जाता है, उसकी वेशभूषा से नहीं, ये कैसा दिखता है। तो 2 कदमों 2 पैरों वाले, हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की अगर प्रवृत्तियां जानवरों जैसी है, तो वो 2 पैर वाला जानवर ही होता है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो तपो दिव्यम पुत्र कायन, कि जो तपो दिव्यम, ये मनुष्य का जो शरीर है तपस्या के लिए बना है। तपस्या, अगर तपस्या को मनुष्य से निकाल दिया जाए, तो हमारी प्रवृत्ति एक जानवर के जैसे हो जाती है। और तपस्या क्या है? किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मन को, मन के विचारों को, हाँ, जो हमारे मन की भावना है, उसको दबाकर, उसको रोककर, हाँ, जो सही है, सही और गलत को पहचान कर सही मार्ग पर चलना, और गलत मार्ग को ना कहना, इसे कहते हैं तपस्या। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल चीजों को अपने जीवन में अपनाना और प्रतिकूल चीजों को ना कहना, इसे कहते हैं तपस्या। जैसे आज सब लोग, आप व्रत रखा है आपने पानी जल से, है ना? या अगर जल से कोई नहीं रख पाया तो कुछ फल ले रहे हैं या कुछ, है ना? लेकिन एक तपस्या कर रहे हैं, मन तो कह रहा है ना, कि कुछ भोजन करें, अच्छा सा पकवान बनाए, दाल रोटी सब्जी, है ना? मन में विचार आके बड़ा अच्छा आनंद अनुभव होता है। लेकिन क्या है, हम ना कह रहे हैं, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, है ना? आज का तो रखेंगे ही, कैसे ही पूरा करेंगे व्रत। तो क्यों? ये है तपस्या। मन कुछ कह रहा है, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है कि नहीं, तपस्या करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। पूरे साल की जो 24 एकादशी है, उसका फल इस एक मात्र निर्जल एकादशी को अगर सही से कोई रखता है, उसका मिल जाता है। तो इसे कहते हैं तपस्या। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने वर्तमान में कष्ट उठाना, इसे कहते हैं तपस्या। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने में कोई आनंद नहीं आता है। माता पिता जबरदस्ती, है ना, बिठाते हैं, पढ़ाते हैं उसे, बोले पढ़ बेटा, पास होना है, लेकिन कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है और बच्चा भी पढ़ता है। तो अभी, है ना, अभी क्या खेलने कूदने की प्रवृत्ति होती है, नेचुरल स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उन प्रवृत्तियों को दबाता है,
उन प्रवृत्तियों को ना कहता है, अपने मन को ना कहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भविष्य उज्जवल होगा। तो अपने वर्तमान की प्रवृत्तियों को दबाना भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए, इसे तपस्या कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है, ये शरीर भगवान की कृपा से हमें मिला है, और भगवान की कृपा से हमें शरीर मिला है, तो ये जो शरीर है भगवान की सेवा के लिए बना है, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो तपस्या क्या है? इस शरीर का ध्यान रखना और इस शरीर का सदुपयोग करना। और इस शरीर का सदुपयोग क्या है? कि अपनी जितनी इंद्रियां हैं, हमारे जितना मन बुद्धि अहंक, हमारा हर चीज, हमारा सर्वस्व, ये हमें भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, हमें वही भौतिक क्रियाएं करनी है, लेकिन उन्हें भगवान की भक्ति से जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम भोजन नहीं करेंगे, हमें भोजन करना है, लेकिन उसे भगवान को भोग लगाकर करना है। इसे कहते हैं तपस्या। तपस्या का मतलब है, तपस्या का मतलब ये नहीं भोजन नहीं करना। तपस्या का मतलब है कि उसे आप भगवान को अर्पित करके फिर उसे ग्रहण करें। यह है तपस्या। इन कानों से ऐसा नहीं आप सुनना बंद कर दें, रुई इसमें रुई डाल दें, नहीं। इन कर्णों से हरि कथा सुनिए, हरि कीर्तन सुनिए, ये इन कर्णों की परिपूर्णता है। आंखों से भगवान के दर्शन कीजिए, उनके सुंदर, है ना, उज्जवल स्वरूप का दर्शन कीजिए, भगवान के भक्तों का दर्शन कीजिए, और भक्ति से जुड़ी हुई चीजों के दर्शन कीजिए। कुछ ऐसा मत देखिए जो हमारी चेतना को दूषित कर दे। तो ये है हमारी आंखों की परिपूर्णता। तो इसे कहते हैं तपस्या। अनुकूल चीजों को अपने जीवन में अपनाना और प्रतिकूल चीजों को अपने जीवन से नकारना। तो ये जो शरीर है भगवान ने हमें तपस्या के लिए दिया है। तो अगर इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसे कहेंगे तपस्या। और उसका जो फल है, तपस्या से ही हमें, जो हमारा इस जगत में कोई भी व्यक्ति, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, कोई भी अपना भौतिक या आध्यात्मिक जीवन सफल नहीं कर पाया है बिना तपस्या के। हाँ, कोई आपने ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा हो कि बिना पढ़ाई के वो बड़ा बड़ा कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़ी पदवी उसे प्राप्त हो गई, इस समाज में कुछ अच्छा कर पाया। हाँ, उसे भी तपस्या की आवश्यकता है। कोई स्पोर्ट्समैन है, खेल कूद में है ना, वो खेल कूद में भी उसको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बहुत तपस्या, मेहनत की आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज। हाँ, तो इसलिए तपस्या का महत्व हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में तपस्या का महत्व होता है। और नर नारायण ऋषि जो भगवान के अवतार है, उन्होंने हमें इस तपस्या के मार्ग को दर्शाया। कैसे? तो हमें अपने तपस्या क्या है? पहले इस शरीर जो हमें दिया है, भगवान का आभार व्यक्त करना, इस शरीर को सही चीज में लगा के, भगवान की भक्ति मार्ग में लगा के। यह है हमारी पहली तपस्या। दूसरी तपस्या क्या है? जो जन है, हाँ, हमारे हमारे जो माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, है ना, जितने भी जन हैं जिनके हम संग में आते हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। तो उनकी हम कैसे कर सकते हैं? उनके प्रति हमारा आभार व्यक्त करना, वो एक तपस्या है। तो आभार व्यक्त करना तपस्या है। तो कैसे हम आभार व्यक्त कर सकते हैं? तो अनेक प्रकार के धर्म है, लेकिन सर्वोच्च धर्म क्या है? कि किसी भी व्यक्ति को उसके असली धर्म के बारे में, उसके असली भलाई के बारे में बताना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। तो इसलिए भगवान के ज्ञान का प्रचार करना, एक व्यक्ति को उसके असली अस्तित्व, असली जीवन के बारे में बताना, जो कि भक्ति जीवन है, ये सबसे बड़ा आभार व्यक्त करना। और ऐसा बताना भी ये एक तपस्या है, क्योंकि प्रचार करने में बहुत तपस्या लगती है। जब हम भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की कथा दूसरों तक पहुंचाते हैं, एक तपस्या है। हमें निरंतर उससे जुड़े रहना है। तो ये भी एक तपस्या है हमारे जनों के लिए, सबके लिए। तो इसलिए हमारे शरीर की रक्षा करना, है ना, और जो हम अपने अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए जिम्मेवार है। तो इस भगवत ज्ञान का प्रचार करना, ये है तपस्या, और हमारा आभार व्यक्त करना। और तीसरी जो तपस्या है, वो है भगवान के प्रति या देवी देवताओं के प्रति। तो इनकी सबकी जो परिपूर्णता है, वो जब हम भगवान के भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो सभी देवी देवता, सारे जितने भी ऋषि मुनि, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो तीसरी जो हमारा आभार व्यक्त, भगवान, उन्होंने ये शरीर दिया, हमें सब कुछ प्रदान किया, है ना। मन, हमारा जो मन है, हमारे सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सारा ज्ञान, हमारे शरीर का बल, सब भगवान से आता है। तो उन्हें अपनी कृतज्ञता, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, भक्ति मार्ग में लगकर, ये हमारी तपस्या है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेक मार्ग बताए हैं शास्त्रों में तपस्या के लिए, लेकिन कलयुग में सिर्फ एकमात्र तपस्या है,
वो क्या है? कलयुग की जो तपस्या है वो क्या है? हरि भक्ति, हरि नाम के माध्यम से इस हरि भक्ति में जुड़ जाना। हाँ? इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इस जगत में, इस कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। वो क्या है? भगवान का हरि नाम और हरे भक्तों का संग लेना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई दूसरी गति नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र जो है हरि का नाम। और हरि का नाम हरि भक्तों के संग में आके हरि भक्तों की सेवा। तो हरि भगवान को अपना जीवन बना लेना उनके नाम के माध्यम से, ये कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। तो आप कहेंगे जी अगर सबसे बड़ी तपस्या हरि नाम ही है तो एकादशी क्यों रख रहे हैं निर्जल? इतना कष्ट हो रहा है, अभी कथा में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल हरि नाम में जो प्रेरणा है, हरि नाम में रुचि हमारी तब आती है जब हम तपस्याओं का मार्ग अपनाते हैं। तो ये जो तपस्या है एकादशी, अनेकों अनेक तपस्याओं का वर्णन है, लेकिन वैष्णव भक्ति में, विष्णु भक्ति में ये थोड़ी सी एक तपस्या होती है। हाँ, दो एक जो महीने में 2 एकादशी आती हैं, इसे हमें अपनाना है। तो जब हम एकादशी अपनाते हैं तब हमारी हरि नाम में रुचि बढ़ती है, हरि भक्तों के संग के लिए रुचि बढ़ती है, और हरि भक्तों के संग की महत्वता हमें पता लगती है। क्योंकि तपस्या जब तक नहीं करेंगे, बड़े बड़ी जपशा आएंगी हमारे जीवन में। जब भक्ति में भक्त आगे बढ़ता है तो अनेकों अनेक परीक्षाएं आती हैं, अनेकों अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें ना कहना पड़ता है। तो वो ना तभी कह पाएंगे जब हृदय में हमारे तपस्या करने की भावना जागृत होगी। तो जब एकादशी रखते हैं, ऐसे व्रत रखते हैं, तो वो तपस्या करने की भावना जागृत होती है। हमें लगता है कि हाँ हम भी रहे। तो अगर आप रखेंगे व्रत, अगले दिन आपके हृदय में इतनी संतुष्टि मिलेगी, अरे मैं व्रत रख पाया। एक दिन मैंने कुछ नहीं खाया पिया, है ना? लेकिन कई बार अभिमान भी आ जाता है, इसलिए अभिमान नहीं करना है। वो सोचना है कि ये मैं रख पाया भगवान की कृपा से, और भगवान के भक्तों के संग की कृपा से, हरि नाम की कृपा से। तो तपस्या का जो अर्थ है, हमारे अंदर अगर तपस्या करने की भावना जागृत नहीं होगी, तो जब भगवान की भक्ति करने का जब अनेकों अनेक हमारे जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा इसलिए नहीं आती कि हमको कमजोर करने के लिए, वो इसलिए आती है ताकि हम आगे बढ़े। स्कूल में परीक्षा कब होती है? एग्जाम। एग्जाम इसलिए होता है ताकि हम अगली क्लास में जा सके, तो हमारी भलाई के लिए होती है। हाँ, अभी हमारा मन इतना विचलित नहीं होता है, भक्ति के आने के बाद कई बार और विचलित होने लग जाता है। क्यों? ये परीक्षा होती है। भगवान बोलते हैं कि आप अपने मन को ना कह रहे हैं। अगर आप अपने मन को ना कह सकें तो आप हैं गोस्वामी, और अगर अपने मन की प्रवृत्ति को ना नहीं कह सकें तो हम हैं गोदास। तो गोदास और गोस्वामी में यही अंतर होता है। गोदास क्या होता है? जो अपनी इंद्रियों का दास होता है। इंद्रिय ने कहा ये कर दो, और हम उसी भावनाओं में बह गए, तो हो गए हम दास। लेकिन जो अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को ना कह सके उसे कहते हैं गोस्वामी। जैसे हमारे आचार्य गण है 6 गोस्वामी। तो गोस्वामियों में क्या, यही एक लक्षण होता है, जो अनुकूल चीजों को अपने जीवन अपनाने में, हाँ, अपनी इंद्रियों को संयम रखकर अनुकूल चीजों को अपने जीवन में अपना पाता है, और प्रतिकूल चीजों को ना कह पाता है, उसे कहते हैं गोस्वामी। लेकिन जो अनुकूल चीजों को अपना नहीं पाता है और प्रतिकूल चीजों को ना नहीं कह सकता है, उसे कहते हैं गोदास। तो एक भक्त को क्या बनना चाहिए? गोस्वामी। हाँ, और ये गोस्वामी बनने की जो शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, ना कहने की शक्ति, वो तब आती है जब हम ये तपस्याएं करते हैं। तो एकादशी रखने का और कोई अर्थ नहीं है, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान ने ये जो दिन है एकादशी के हमारे इसीलिए दिए हैं, हाँ, कि हमारी भक्ति में प्रगति हो सके। तो इससे हमारी प्रगति होती है जब हम इसे, हमारे अंदर तपस्या की भावना जागृत होती है, हरि नाम के लिए हमारी रुचि जागृत होती है, हरि भक्तों के संग के लिए हमारे हृदय में प्रेरणा जागृत होती है, और उनके लिए सम्मान, उसकी वैल्यू समझ में आती है हमें। अदरवाइज हमें तपस्या, अगर ये छोटी छोटी तपस्या नहीं करेंगे, तो जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा कुछ समय में, दरअसल इस
जैसे टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में बहुत त्रुटियां हैं, है ना, इसलिए टेक्नोलॉजी पे पूरे हम निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। अभी कभी भी सिग्नल कट जाते हैं, कथा में बाधा आ जाती है। हाँ, इसलिए जब भी संग करने का लाइव मौका मिले तो खोना नहीं चाहिए, वहां सिग्नल कट नहीं होगा कभी, है ना, आवाज पूरी आएगी। तो इसलिए जो तपस्या का मार्ग है, ये क्या है, एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होती है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार। और दूसरा क्या है कि तपस्या को कैसे समझें। जो तपस्या का मतलब ये नहीं है, कई बार तपस्या करके हम कठोर हृदय हो जाते हैं, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। अरे 15 साल से भक्ति कर रहे हैं और आप अभी 6 महीने से आए, है ना, आपको मुझे दंडवत करना चाहिए, ऐसे ही निकल गए आप तो सीधे। तो ये भावना आ जाती है कि अरे मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। तो ये भावना आ गई तो आपने जिस प्रयोजन के लिए तपस्या की है वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो तपस्या का उल्टा असर भी हो जाता है। इसलिए कलयुग में जब तपस्या करते हैं हम, इसलिए तपस्या बिना भक्तों के निर्देश के अगर हम तपस्या करेंगे तो तपस्या से भक्ति में उन्नति नहीं होगी, अवनति हो जाएगी, हम भक्ति से गिर जाएंगे। कई बार भक्ति मार्ग में जब आते हुए हम जब प्रचार करते हैं तो बहुत लोग अपनी अपनी भक्ति करते हैं, है ना, अपने जीवन में, लेकिन भक्तों के संग के लिए प्रेरित नहीं होते, क्योंकि हृदय में इतना अभिमान आ जाता है, अरे मैंने तो पता नहीं 4 धाम 5 धाम की यात्रा कर ली है 10 बार, है ना, इतना बड़ा मैं भक्त हूँ और इतने में दूर दूर पैदल चल के जाता हूँ, है ना, और लेट लेट कर प्रदक्षिणा करता हूँ, और इतना हृदय में अभिमान भर जाता है उससे कि हम भक्तों की बात नहीं सुन पाते हैं और हम भगवान की कथा के लिए अपने हृदय में हमारी वो चेष्टा जागृत नहीं हो पाती। इसलिए जो तपस्या का जो अर्थ है, तपस्या का अर्थ अगर उसका रिजल्ट परिणाम अभिमान निकले तो ऐसी तपस्या का भी कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए आप भक्त भी जैसे तपस्या कर रहे हैं अभी, है ना, लेकिन कई भक्त जिनका शरीर वैसा नहीं है तो बेचारे कई बार एकादशी नहीं रख पाते हैं, है ना, टूट जाती है एकादशी, जल पी लेते हैं, तो फिर उनको देख के चर्चा नहीं करनी हमको, है ना। तो भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, ऐसे ही देखना है, अरे अरे वो देखो देखो देखो, सुबह ही 1 गिलास गटका गया था, दिन में 1 और पी लिया इसने, है ना, और मैंने देखा था सेब भी खाया था उसने। तो ऐसा करेंगे तो क्या भक्ति में प्रगति की जगह उन्नति की जगह अवनति हो जाएगी, है ना। तो जिसकी जो प्रवृत्ति है, हाँ हमें प्रोत्साहन देना है दूसरों को, तो इसलिए हमें तपस्या का जो अर्थ है, अपने लिए हमें स्ट्रिक्ट रहना है और दूसरों के लिए हमें उसकी योग्यता के अनुसार हमें उसका मार्गदर्शन करना है ना। किसी को इतना मत तपस्या, क्योंकि तपस्या जो है या तो इसके 2 दुर्गुण होते हैं, या तो अभिमान आ जाता है और या फिर हम तपस्या आर्टिफिशियली कर लेते हैं कि इतनी तपस्या कर ली कि अगले 1 महीने तक हम हॉस्पिटल में। हाँ, तो ऐसी तपस्या का भी कोई लाभ नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो भक्ति जीवन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभिमान भी नहीं आना चाहिए। लेकिन तो तपस्या से मिलता क्या हमें, हमारे अंदर तपस्या से जो महत्वपूर्ण चीज हमें जो और मिलती है वो क्या है, हमारे जो कई बार हम भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। जो कई बार जो ये भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं कई बार भक्ति में पतन कर देती हैं। जैसे जड़ भरत, जैसे भरत महाराज जो थे वो तपस्या के लिए जंगल में गए, लेकिन उनकी भावना क्या, एक हिरण से वो आसक्त हो गए और उसके कारण भक्ति में पतन हो गया। तो हमारे अंदर तो तपस्या से व्यक्ति कठोर हृदय नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचे कि कोई अगर व्यक्ति कठोर हृदय हो रहे तो वो असली में तपस्या नहीं है अंदर से, हाँ वो तो अभिमान बढ़ रहा है उससे। तपस्या से हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो भावना है उनको वश में करने की शक्ति आ जाती है। ये तपस्या का हमें फल मिलता है। तो जो भक्त है वो कठोर हृदय नहीं होता है, लेकिन वो भावनाओं में भी नहीं बहता है, भौतिक भावनाओं के अंतर्गत भी नहीं आता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जैसे भगवान के प्रति भोग लगा है, भगवान का जब हम भोग लगाते हैं तो उस समय क्या है, तपस्या का अर्थ क्या है कि भगवान को जो भोग लगा है तो हम भगवान के भोग से पहले, लगने से पहले, जब तक भोग हम निकाल ना लें
तब तक हमें भोजन ग्रहण नहीं करना है। हाँ, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं कि अरे हमारे पिताजी बूढ़े हैं थोड़े, उनको भोग देते हैं या बच्चों को दे देते हैं, तो इसे भावना में बह जाना कहते हैं। तो वो, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है कि तपस्या का मतलब क्या हो जाना है, कठोर हृदय? इधर एक बच्चा रो रहा है और आप बोल रहे हैं कि अरे भोग लगा है अभी तू भी, या मैं, है ना, कि तुमको भी तपस्या करनी है? नहीं। तो भक्त क्या देखता है, दूसरा अल्टरनेटिव, कि जो भोग लगा है वो आप उस समय, वो भगवान बच्चों को नहीं देना है, उस समय क्या करना है, घर में कुछ और भी होता है ना जिसका ऑलरेडी भोग लग चुका है, तो बच्चों को कुछ और दे दीजिए, उसको कहीं दूध दीजिए, बिस्किट दीजिए, जो भी आपके पास होता है वो उसे प्रदान कीजिए। इसे कहते हैं सेंसिटिव होना। तो कठोर नहीं होना है, लेकिन भावनाओं में भी नहीं बहना है, दोनों एक साथ हमको बैलेंस करना है। यह है तपस्या का अर्थ। अदरवाइज तपस्या हमारे जीवन में कई बार उपद्रव भी मचा देती है। कई बार हम भक्ति मार्ग में ये सोचते हैं, अरे मैं सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, मैं जीवन में सब अपना रहा हूँ, ये सामने वाला है इसको भी अपनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक बैकग्राउंड है, सबकी अपनी एक क्षमता है ना, भक्ति के नियमों अपनाने की। तो उसकी क्षमता के अनुसार ही हमें उस व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए। तब इस भक्ति की, इस तपस्या की परिपूर्णता है। और भगवान श्री नर नारायण ऋषि जो वो इस जगत में आए हमें कृपा देने के लिए, तो उनकी कृपा से, हाँ, और उनकी मार्गदर्शन से उन्होंने हमें तपस्या का जो मार्ग दिखाया, और अनेक श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हर जगह जहां पर भी कोई उन्नति की बात आती है, वहां तपस्या ये शब्द ये पहले आता है। तपस्या शब्द के बिना उन्नति संभव नहीं है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो इसलिए तपस्या का मार्ग अपनाना बहुत आवश्यक है। और तपस्या क्या है कलयुग में? प्रभुपाद जी कहते थे कि कलयुग में कृष्ण भावनामृत में कोई तपस्या नहीं है। वी व्हाट वी डू, है ना, वी डांस, वी चैंट, वी डांस, वी ईट प्रसाद, है ना। क्या करना है भक्ति में? हमें चैंटिंग करनी है, हमें नृत्य करना है भगवान के लिए, हमने प्रसाद ग्रहण करना है। तो क्या भगवान का नाम लेना, है ना, नृत्य करना और प्रसाद ग्रहण करना, ये तो कोई तपस्या नहीं है। कलयुग में पता है भगवान चैतन्य महाप्रभु को इससे ज्यादा तपस्या नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन ये तपस्या भी नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति। हरिनाम नहीं कर पाते हैं, सब नृत्य करेंगे, है ना, इधर उधर फिल्मी गानों पे सब नृत्य करेंगे, लेकिन भगवान के कीर्तन में आके नृत्य करना तपस्या हो जाता है ना। भोजन सब करते हैं, लेकिन भगवान को प्रसाद लगाकर खाना ये तपस्या हो जाता है। तो बस कलयुग में ही तपस्या है। भगवान का नाम लो, भक्तों के संग में आके श्रवण करो, है ना। हम अपना समय इधर उधर श्रवण तो करते ही हैं, 24 घंटे टीवी चला रहता है, कोई फेमस नाटक होता है उसको नहीं छोड़ते हम। चाहे कितना भी बीमार हो आदमी, बुखार है, डॉक्टर ने बोला है कि पूरा पसीना लो, तब भी आंखें बाहर निकाल कर, है ना, अपना टीवी सीरियल जरूर देखते हैं हम, है ना। आसक्ति होती है। लेकिन जब हरि कथा हरि संग में जाना है तो सोचते हैं अरे बीमार हूं प्रभु जी इसलिए नहीं आ पाया। तो कथा के लिए वो रुचि होनी चाहिए हृदय में। यही तपस्या है, और कुछ तपस्या नहीं। कलयुग में तपस्या ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उतनी भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतनी तपस्या करेंगे तो भगवान की शरण प्राप्त करना, उनके धाम प्राप्त करना सुलभ हो जाएगा। हाँ, तो हमारे सारे जो भक्त हैं आज इतनी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। हाँ, तो इतना शरीर में एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी श्रवण कर रहे हैं, ये तपस्या है। और तपस्या का हमेशा अच्छा फल मिलता है। आप देखिए सुबह आपका जप बहुत अच्छा होगा, है ना। अगर आप आ पाए सुबह, है ना, तो कोशिश कीजिए अभी समय से सो जाइए और सुबह, है ना, भगवान के नाम के लिए उपस्थित होइए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा अवश्य ही। तो तपस्या का ये लाभ है। तो छोटी छोटी तपस्या है ना, हरि नाम करना है, भक्तों का संग लेना है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेना है ना। और बीच बीच में हमारी यात्राएं होती है, यात्राओं में जाना है, यात्राओं में भाग लेना है, उसमें भी आनंद है, हर चीज में आनंद है दरअसल, है ना। कलयुग में केवल आनंद कंदा। भगवान कहते हैं परम करुणा बहुदुई जन निताय गोरा चान, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भक्ति मार्ग में सिर्फ आनंद है, दूसरी कोई चीज नहीं है।
लेकिन हमें बस एक कदम बढ़ाना पड़ता है इसकी तरफ। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन भक्ति मार्ग में जब आगे आ जाते हैं तो स्वाभाविक हो जाता है, आनंद के सागर में हम डूब जाते हैं। और फिर तपस्या करना भी बड़ी सुलभ हो जाती है। क्यों? भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। हाँ, एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है तो चाहे किसी भी हालत में अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसकी जरूरतें पूरी करती है। क्यों? क्योंकि प्रेम होता है। तो भगवान का नाम नियमित रूप से जपने से, भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा वो प्रेम, छुपा हुआ प्रेम फिर से जागृत हो जाता है, और फिर भक्ति के नियम पालन करना स्वाभाविक हो जाता है। आनंद कंदा कि इतना आनंद अंदर से आता है कि अरे मैं अपने कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, हाँ, उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए कर रहा हूँ। और ये सबसे बड़े आनंद हमें मिलते हैं। हमारे हृदय का जो सबसे बड़ा आनंद है वो कौन सा आनंद है? ये आनंद, ये प्रवृत्ति की भगवान आनंदित हो रहे हैं, ये सोच सोचकर भक्त अनेक आनंद के सागर में डूब जाते हैं। तो भक्ति करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए नर नारायण ऋषि की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नर नारायण ऋषि, एक छोटी सी लीला के साथ मैं समाप्त करता हूँ। तो एक बार नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव को भ्रम हुआ कि अरे ये नर नारायण ऋषि इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि मेरा इंद्र मेरी गद्दी ना ले ले, है ना, मेरा इंद्र का सिंहासन ना छीन ले मुझसे। तो इंद्रदेव हमेशा परेशान रहते हैं इसी बात से, है ना। एक बार पृथु महाराज जी ने यज्ञ किए थे अश्वमेध, तब भी वो परेशान हो गए थे। भागवतम में आगे हम इसका श्रवण करेंगे। तो वैसे नर नारायण ऋषि मेरी गद्दी लेना चाहते हैं, क्योंकि इंद्र जी को बोध नहीं है कि उनकी गद्दी से ऊपर भी बहुत कुछ है। तो वो कई बार उनके सोचते हैं कि अरे यही सब कुछ है, मेरा सिंहासन ना छीन जाए। तो अनेकों अनेक अप्सराओं को भेज दिया कि नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग कर दो। तो जैसे विश्वामित्र जी की ऋषि को के साथ किया था, उन्होंने सोचा नर नारायण ऋषि ये भी कोई आम व्यक्ति हैं, कोई छोटे मोटे ऋषि हैं, इनको भी मैं भंग कर दूंगा। तो उस समय नर नारायण ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे, और अनेक वहां नृत्यंगनाएं, इतनी सुंदर स्त्रियां, स्वर्ग लोक की अप्सराएं वहां पर भेज दी कि इनकी तपस्या भंग करो। तो भगवान के समक्ष जब आई तो भगवान अनेक अनेक नृत्य करने लगी, अनेक प्रकार से उन्हें प्रभावित, उन्हें मोहित करने लगी। और भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे देखिए क्या बचपना कर रहे हैं इंद्र, है ना। जो सारे आनंद का स्रोत है, इस जगत की सृष्टि की सारी की सारी सुंदरता जिससे आई है, उस सुंदरता के स्रोत को ये लुभाने चल रहा है। कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो मन ही मन प्रसन्न। जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, बच्चों की हरकतें देख के उसे मुस्कुराता है, उसे क्रोध नहीं आता है ना। तो क्रोधित नहीं हुए, लेकिन जो अप्सराएं जो थी वो अनेक अनेक प्रकार से उन्हें डिस्टर्ब करने लगी, है ना। उनकी तपस्या, उनके मालिक इंद्रदेव की आज्ञा थी। तो नर नारायण ऋषि उन्होंने अपनी आंखें खोली, और उनको देखकर, उनका तेज देखकर सारी अप्सराएं उनके डर के मारे कांपने लगी, भय के मारे, कि अब हमारा नाश संभव है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े ऋषियों के प्रति अपराध हो गया हमारा। लेकिन नर नारायण ऋषि क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप क्या सोचती हैं कि आपके सुंदर नृत्य से, के सुंदरता से क्या हम लोग मोहित हो जाएंगे? हाँ, जो असली, जो हृदय की जो संतुष्टि है, वो भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा करने से आती है। वो अमृत जिसके हृदय में आ जाता है, इस जगत की सुंदरता उसे छू नहीं पाती है। क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है? और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो मालिक हैं इंद्रदेव, उन्हें कहना। तो उन्होंने उस समय नर नारायण ऋषि ने अपने शरीर से एक सुंदर अप्सरा को उत्पन्न किया, और उसका नाम था उर्वशी। और उर्वशी को पैदा करके कहा कि ये लो, अपने इंद्रदेव जी को मेरी तरफ से गिफ्ट देना, कि आप हमें लुभाने आए थे, ये लो। ऐसी ये जो सुंदरता की जो सारी मूर्तियां हैं हमारे, है ना, ये उद्गम ये भगवान से ही हुआ है। ये दर्शाते हुए उर्वशी को इंद्रलोक दे दिया। और इंद्रलोक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अप्सरा थी, वो बाद में उर्वशी बनी, सबसे अधिक सुंदर, सौंदर्यवान। तो भगवान श्री कृष्ण सारे सौंदर्य के सागर हैं, है ना, उन्हें कौन आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पर उन्हें अनेक अनेक लीलाओं के माध्यम से हमें बताया कि इस भौतिक जगत की सुंदरता के पीछे मत भागिए। भगवान श्री कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, सारे ब्रह्मांड, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की सुंदरता भी एक साथ आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण अलग से दिखेंगे, अलग से उनकी आभा दिखेगी, और उनसे हमारा हृदय, उनके दर्शन से
उनकी कृपा से पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। हर व्यक्ति का हृदय अनेक अनेक तृष्णाओं से ग्रस्त है, असंतुष्ट है व्यक्ति, इसलिए हम अनेक अनेक प्रकार भौतिक चीजों से अपनी संतुष्टि देखते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि के चरणों का जब रसपान हम कर लेते हैं तो हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, और फिर किसी और भौतिक हृदय में कोई वासना, कोई चेष्टा नहीं रह जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, इतनी विकट परिस्थिति में भी आपने श्रवण किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।